मंत्र दिव्या वही सिद्ध होता है जो गुरु सिद्ध कर लिया होता है। आपको इंजीनियरिंग वही पढ़ा सकता है जो आपसे आगे एमटेक कर लिया होता है। एमटेक लोग ही लेक्चरर होते हैं। आप में बिना कुछ डिग्री का पढ़ाते हैं आपको इंजीनियरिंग। और आज मंत्र भी नेट पर मिल रहे हैं, मिलते हैं ना। कोई गुरुजी कहते हैं इतना दक्षिणा दे दो, यह मंत्र नेट पर दे दे, जाओ सिद्ध करो। न गुरुजी को सिद्ध हुआ है, न चेला जी को सिद्ध हुआ है। मंत्र जो है एक वो भी हमारे साइंस ऋषियों का खोजा हुआ इंजीनियरिंग, जैसे विश्वामित्र का खोजा हुआ गायत्री है। आखिर गायत्री इतना शक्तिशाली कैसे हो गया? विश्वामित्र का अन्वेषण। कोई त्रिशावर मंत्र गोरखनाथ के समय का दिया हुआ। तो हम मंत्र जो है हमारे ऋषि लोग भी किए हैं। और मंत्र एक साइंस है जो कि ठीक ठीक विधि से, उच्चारण से और ठीक ठीक समय, स्थान विशेष, व्यक्ति विशेष, साधक विशेष और गुरु जो सिद्ध किया है वह आप मंत्र आप में ऊर्जा के साथ ट्रांसफर करता है, तब भी वह सिद्ध होता है। अन्यथा गुरु जो दे रहा है कि हम दे देते हैं, तुम इसको कर लो, वह कर लो, न उसको सिद्ध हुआ है, इसको सिद्ध हुआ। यदि देखते हो सारे कथावाचक या मंत्र वाले लोग, आप देखा होगा कि बहुत सारे मणियों की माला पहना है, देखा है? कोई तुलसी का माला नहीं पहना होगा। हाथ में 24 हाथ, 10 हाथ है ना, अंगुली है 10 है ना, 10 में 24 अंगूठियां पहना होगा। उसका कल्याण तो उस मंत्र से नहीं हो रहा है, न उसका प्रवचन से हो रहा है, न उसका पूजा से हो रहा है, न उसका पाठ से हो रहा है, अंगूठियों से हो रहा है। देखना सब लोग, अंगूठियों से उसका कल्याण निर्भर हो रहा है। तो तुम्हारा कैसे कल्याण होगा दिव्या? इसीलिए जब तुम किस खास कॉलेज में, स्कूल में जब पढ़ती है तो यह खोज करती है कि कौन इंस्टीट्यूशन नामी गिरामी के, उसका क्या बैकग्राउंड है, दिखता है ना, उसका रिजल्ट दिखता है, बैकग्राउंड दिखता है। उसी तरह से उस मंत्रवेता गुरु का भी जानना चाहिए हम लोगों को बारे में। और जब जान ठीक तब वह होगा। और मंत्र जब तक से कोई गुरु सिद्ध नहीं किया फिर कर रहे हैं, तब तक से आपको देगा तो सिद्ध नहीं होगा। ये सब शास्त्र में लिखा है। दूसरी बात, क्या आप जानते हो कि कहा गया है संस्कृत में श्लोक, करोड़ों मंत्र जाप करो, वह जो है एक वेद के ऋचा पाठ करने बराबर। शंकर जी कहें कोटिन मंत्रम, और वेद की करोड़ों ऋचाओं जाप करो। जो समर्थ सदगुरु तुमको दीक्षा में मंत्र देता है वह 1 मिनट जाप के बराबर है। कोटिन जापम, करोड़ों जाप करो और 1 मिनट का ध्यान उसके बराबर है। यह शंकर जी कहते हैं। कोटिन ध्यानम एक लमासमोलय। संस्कृत गलती है, सिद्ध है, मैं तुमको सलाह रहा हूं, ये नहीं जानता हूं। करोड़ों वह जो है ध्यान मिनट का, और 1 मिनट का तुम्हारी समाधि लग गई, वह बराबर हो जाता है। अब तुम जानते नहीं हो, यह जैन के प्रवर्तक धर्म के भगवान महावीर कह रहे हैं 24 घंटा के मंत्र जाप से अच्छा है 1 सेकंड का ध्यान उपलब्ध। माने 1 सेकंड का ध्यान उपलब्ध। तो तुम्हारा अंत में यह सब होता है कि ध्यान और समाधि में जाना ही श्रेष्ठ है। तुम किसी भी देवी देवता का फोटो देखा है या ऋषि मुनि का फोटो देखा है, क्या देखा है मंत्र जाप करते रहा है बैठकर? जो देखा है ध्यान में बैठा। शंकर जी का ही दिखता है ध्यान में। बद्रीनाथ यात्रा पर हम चल रहे हैं, बद्रीनाथ जी कोई पाठ कर रहे हैं, उनका भी ध्यान मुद्रा। इसलिए सबका एक ही समझो कि ठीक गुरु खोजो,
और उसे ध्यान की विधि जानो, उपासना की विधि जानो, और एक को जानो, इसके जानने के बाद कुछ जानना शेष न रह जाए। और जनक की तरह इस संसार में काम करो, काम करने से मनाही नहीं किया जा रहा। आश्रम में भी काम करना, आश्रम इसलिए नाम पड़ा है ना, आश्रम में देखते हो साधु सन्यासी हैं, लोग खूब श्रम करते हैं। तुम 8 घंटा करेगा तो ये लोग 16 घंटा करते हैं, भले न करते हो 16 घंटा काम करते हैं, फिर श्रम की थकान महसूस नहीं करते हैं। देखते ना ये सन्यासी जी हैं, फोटो भी ले रहे हैं दिन बैठा है, इस श्रम करो थकान। जब श्रम करते करते हम थकान भूल जाएंगे तो एक जंप आ जाएगा, आगे हम स्वतः समाधि में चले जाएंगे। मंत्र भी जाप, कीर्तन भी जो हम लोग बताते हैं, कीर्तन इतनी जाप करो, करते 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 इतने थक जाओ आगे तुम अपने को भूल जाओ और करने वो खुद करने।